राजधानी भोपाल में विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आरिफ मसूद फैंस क्लब द्वारा लगातार 10 वर्षों से जश्न आज़ादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम 7 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक विभिन्न चौराहों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5वीं 12वीं के छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे एवं हिंदुस्तान की आज़ादी में उलामा की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार रखेंगे। और हम अपने मुस्लिम समाज के छोटे छोटे बच्चे उनको वो नाम याद कराएंगे जो जंग आज़ादी के मुजाहिद थे, जिन्होंने फांसी पे चढ़ना कबूल करा लेकिन ग़ुलामी मंजूर नहीं करी, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण निछावर करे। ऐसे धर्म गुरुओं के नाम जो किताबों से मिटा दिए गए उनको भी बच्चों के ज़रिए हम लगातार 5 दिन तक चौराहे चौराहे पर ये प्रोग्राम शुरू होगा। कल से पहला प्रोग्राम है काजी कैम्प में और आखिरी प्रोग्राम शब्बन चौराहे पर हम संपन्न होगा 14 तारीख को। और उसके बीच पुरस्कार भी उन बच्चों को दिए जाएंगे, नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को मीडिया के माध्यम से एक स्थान देने की कोशिश करें ताकि बढ़ती हुई नफरत रोकने का प्रयास हो और जो देश का मूल ढांचा जो संविधान है उसको बचाने के लिए और जो इतिहास मिटाया गया और गुमराह करा गया उसको आईना दिखाने के लिए हम सबको मिलकर 75वें वर्ष में जनता को अवगत कराना है। यही मकसद से मैंने आज आपको यहाँ पर दावत दी थी कि हमारा जश्न आज़ादी का उलेमाओं की कुर्बानी प्रोग्राम 10वां वर्ष कल से प्रारंभ होने जा रहा है। मैंने आपसे कहा मैं जंग आज़ादी में उलेमाओं का, धर्म गुरुओं का, और ये प्रोग्राम बीजेपी के कहने से नहीं चल रहा। बीजेपी जंग आज़ादी की लड़ाई में कहीं नहीं थी, आरएसएस जंग आज़ादी की लड़ाई में कहीं नहीं थी। इनका कोई योद्धा हो तो लाएं। मैंने ये कहा कि इन्होंने नफ़रत की बुनियाद पर तमाम वो धर्म गुरुओं के नाम हटाए जिससे नफ़रत बढ़े, उसको ख़त्म करने के लिए करा। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई योद्धा, कोई मुजाहिद आज़ादी हो तो नाम लेकर आएँ। हमारे पास तो मतलब कांग्रेस की छोड़िए, मैं तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूँ कि जिसको ये लोग हटा रहे हैं। मैं जो नाम गिना रहा हूँ और सावरकर की किताब में लिखा है, खुद सावरकर ने कुछ मुजाहिद आज़ादी के नाम दर्ज कराए, अभी हमने 2 दिन 4 दिन पहले सोशल मीडिया पे डाला है। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और इनका जंग आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। 18 साल तो सरकार में रहे और फिर अभी 2 साल थे, 20 साल में तो खेत पे गए नहीं, तो पसीने की कमाई कहाँ से ला रहे हैं वो बताएं। मैं तिरंगे का जो अभियान चलाया जा रहा है उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं कि इन्होंने सशुल्क तिरंगा देने की बात कही थी। मैंने उस दिन कहा था कि मैं अपनी विधानसभा में निःशुल्क तिरंगा बांटूंगा और तिरंगे के साथ कुछ मुजाहिद आज़ादी के वो फ़ोटो भी दूंगा जो जनता चाहती है कि वो फ़ोटो भी अपने घर पर लगाए। तो 11 और 12 तारीख को हम लोग ये अभियान शहर में 3 जगह चलाएंगे। एक बुधवार पे हम अपनी टेबल लगाएंगे, एक जहांगीराबाद शब्बन चौराहे पे संजीवनी के सामने, और जहां आप बैठे हो 6 नंबर कार्यालय पे नए भोपाल में, यहाँ लगाएंगे। हम तिरंगा भी मुफ्त में देंगे और हम फ़ोटो भी देंगे। और जो बात कही है खून पसीने की, तो मालिक का करम है, अभी तक हमने हर काम हलाल का ही करा है। आज नई महापौर 5 साल चल रही है, किस तरह सपोर्ट रहेगा सर? देखिए, जनता ने उनको महापौर चुना, इसलिए उनको धन्यवाद। जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं। जनता ने जिस पे जनादेश दे दिया उसका स्वीकार। और भोपाल के विकास की बात है तो मैं संपूर्ण विकास के लिए भोपाल में हमेशा हर एक के साथ तैयार हूँ और मेरा पहला काम है कि भोपाल शहर खूबसूरत बने। मैं पूरा प्रयास लगातार 3.5 साल से अपनी विधानसभा में भी कर रहा हूँ और आसपास भी कर रहा हूँ। महापौर महोदया से ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा नरेला विधानसभा से वो आती हैं तो नरेला विधानसभा की सड़कें, ख़ास तौर से बाग की सड़कें, इशबाग की सड़कें, बाग फरत अफ़ज़ा की सड़कें, करोद की सड़कें ज़रा ज़रूर जाकर देखें, ताकि शुरुआत वहीं से करेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। जंग आज़ादी में उलेमाओं की कुर्बानी, ये फैंस क्लब का एक प्रोग्राम लगातार 10 वर्षों से भोपाल में चल रहा है। बीच में कोविड की वजह से 2 साल हमारा ये प्रोग्राम नहीं हो सका। आज कोविड के बाद इस वर्ष हम लोग फिर हर्षोल्लास के साथ
पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ इस प्रोग्राम को संपन्न करने जा रहे हैं। 15 अगस्त के 75वें वर्ष में हम लोग देश की जनता को जहां मुबारकबाद देंगे, जश्न मनाने की अपील करेंगे, वहीं बढ़ती हुई नफ़रत फैलाने वालों के सामने आईना रखने का प्रयास लगातार 10 वर्षों से कर रहे हैं और ये 10वां वर्ष होगा। जो अल्फाज मैंने कहे कि लगातार नफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ प्रयास, वो इसलिए कहा कि आज मुल्क के अंदर समाज के नाम के, धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि देश की आज़ादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी और सबने मिलकर एक लाइन से तय करा कि इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है, ग़ुलामी से आज़ाद कराना है। और उसमें मुस्लिम समाज के वो धर्मगुरु जो उलेमा सबसे ज़्यादा उस समय के दानिश्वर थे, उन सब ने बढ़ चढ़ कर उस आंदोलनों में हिस्सा लिया और उस तहरीक का एक बड़ा हिस्सा बने और उस तारीख़ के पन्नों पर जहां उनके नाम दर्ज होना चाहिए थे, नफ़रत की बुनियाद पर वो नाम भी मिटाए गए, नफ़रत की बुनियाद पर वो इतिहास को भी झूठा बताया गया, जिसकी वजह से हमारे बिरादरान वतन हिंदू और मुस्लिम के बीच नफ़रत फैलाने वालों को एक बड़ा मौका मिला। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने 10 साल पहले तय करा था कि सच्चाई को सामने लाएंगे और हम अपने मुस्लिम समाज के छोटे छोटे बच्चे, उनको वो नाम याद कराएंगे जो जंग आज़ादी के मुजाहिद थे,